नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करने वाला हूँ गाइस एशियन पेंट्स की। और आप जैसे देखे होंगे कि ये वीडियो मैं पहले नहीं बनाता, लेकिन मुझे मेल आया कि सर क्या इसमें जो Q3 को नंबर्स को लेकर के कुछ एक रिपोर्ट निकल गई है क्या, उसके कारण आज की ये जो गिरावट है उसलिए शुरू हो गई है, यानी कि आने वाले समय में और गिरावट हो सकती है। तो दोस्तों मेरा मन किया इसमें बनाने का, क्योंकि देखिए एशियन पेंट्स मैंने बहुत समय से नहीं बनाया वीडियो, और उसके पीछे वीडियो न बनाने का सबसे बड़ा रीजन जो है ना दोस्तों, वो ये है कि एशियन पेंट्स एक ऐसा कहना चाहिए स्टॉक है दोस्तों, जो मैं हमेशा कहता हूं जब मन आए तब खरीदो। जब तक कोई बहुत बड़ी न्यूज नहीं आती ना दोस्तों, एशियन पेंट्स में वीडियो बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन चलिए मेल आया तो चलो बनाया जाए, क्योंकि ये अब इसके रिजल्ट्स भी आ रहे थे और बहुत दिन से इसमें बात भी नहीं की है। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा इस शेयर को लेकर के, वो ये है दोस्तों कि ये शेयर ना क्रूड ऑयल के दाम से बड़ा जुड़ा हुआ है दोस्तों। ठीक है, क्रूड ऑयल के दाम से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। और शायद ही आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन क्रूड ऑयल के दाम अभी अचानक से तेज इसलिए हो गए। कजाकिस्तान में आपने सुना होगा कि कू के हिसाब से कू मतलब होता है दोस्तों कि विद्रोह कह सकते हैं, कथक का पलट कह सकते हैं, उस तरह की स्थिति आ गई थी। और उनकी एक ऑयल जो कि वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट क्या कहना चाहिए ऑयल प्रोड्यूसिंग फैसिलिटी है, वहां पे अटैक हुआ था, जिसका उछाल बहुत तेज है दोस्तों क्रूड ऑयल में। और कईयों का एस्टिमेशन ये चल रहा है कि आने वाले समय में एटलीस्ट 80 से या 90, $80 to $90 क्रूड ऑयल के नाम जा सकते हैं, क्योंकि जो बाकी के ओपेक नेशन है दोस्तों, वो भी अपना कहना चाहिए आउटपुट घटाने के बिल्कुल भी मन कहना चाहिए उनका मन बिल्कुल भी नहीं है, जिस कारण ऐसा हो सकता है। इससे एशियन पेंट्स का क्या फर्क पड़ेगा भाई? फर्क पड़ेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि एशियन पेंट्स का कहना जो पेंट इंडस्ट्री है ना, क्रूड ऑयल उनके रॉ मटेरियल में एक बहुत बड़ा मैं कहूंगा स्थान रखता है। ठीक है, इसीलिए क्रूड ऑयल में तेजी आना, यानी कि कच्चे माल में तेजी आना, इनके मार्जिन को बहुत ज्यादा हर्ट करता है। अगर आपको ये जो मैंने आपसे कहा ये खबर सही लगी हो, अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, बहुत अप्रिशिएशन मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये रॉ मटेरियल है। इसी कारण मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अगर अगर मार्जिन प्रेशर को लेकर के शेयर में कोई भी गिरावट आती है गाइस, मैं आपसे कह रहा हूं ना, कोई भी प्लीज खरीदना नहीं भूलिएगा दोस्तों। और मैं सिर्फ एशियन पेंट्स को ही नहीं बोलता दोस्तों, ठीक है, सिर्फ एशियन पेंट्स ही नहीं दोस्तों, इवन बर्जर पेंट्स में भी अगर आपको कोई भी डिप मिलता हो, तुरंत खरीदा कीजिए। ये दो जो शेयर है ना दोस्तों, ये मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। और जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और ऐसे शेयर्स को ढूंढ रहे हैं जहां पे खरीद के उसे आने वाले 10 साल 15 साल के लिए भूल जाए, दोस्तों यकीन मानिए बहुत ज्यादा स्कोप है एशियन पेंट्स का भी, बर्जर पेंट्स का भी। देखिए और भी पेंट्स है, नेरोलैक भी अच्छी पेंट है, इंडिगो भी है, बट मैं अपनी पर्सनल राय बताऊं तो मुझे एशियन पेंट इसलिए पसंद है क्योंकि ये मार्केट लीडर है। और बर्जर पेंट दोस्तों, एक तो ये बहुत अच्छा शेयर है और दूसरा ये ज्यादा गिरता नहीं है बर्जर पेंट, इसीलिए ये दोनों शेयर मुझे पसंद है। बट पर्सनली अगर आपके पास एक बड़ा अमाउंट है, ऑब्वियसली क्योंकि 3,500-4,000 का शेयर है, सस्ता नहीं है, अगर एक बड़ा अमाउंट है तो एशियन पेंट को खरीदे और एसआईपी मोड में खरीदते रहे। ठीक है, अब बात करता हूं उन लोगों के लिए कि भाई क्या ये गिरावट जारी रहेगी। दोस्तों देखिए, एक तो ट्रेड है जो मैं आपके आगे बताऊंगा, लेकिन देखिए अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले जो रिपोर्ट की बात हो रही थी, के आर चौकसे ने जो निकाली है, एशियन पेंट्स Q3 पैट मेड अप 6.2% ईयर ऑन ईयर टू 596 करोड़ रुपीस। पैट मतलब दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, नाउ नेट सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 18% ईयर ऑन ईयर एंड अप 12% क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू रुपीज 7,096 करोड़। अब आपको इस जो लाइन है दोस्तों, इससे आपको चीज बताता हूं कि नेट सेल आप देखिए बढ़ रही है, ठीक है, ईयर ऑन ईयर भी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी, लेकिन जो जैसा कि जो पैट है दोस्तों, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो डिप हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्जिन में प्रेशर है। ठीक है दोस्तों, जिसका सबको अंदाजा है, मार्जिन में बहुत ज्यादा प्रेशर है दोस्तों। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। आगे बात करें इसके ऊपर तो आप देख पाएंगे that KR Chox has come out with its third quarter earning estimate for the consumer goods sector. The brokerage house expects Asian Paint to report net profit at rupees 996 crore, down 6.2% year on year. लेकिन but up by 94.9 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर।
ठीक है दोस्तों, 94% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये बढ़ेगा। और आप यकीन मानिए दोस्तों, जिस तरह से कहना चाहिए रियलिटी, जो रियलिटी सेक्टर में इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा मांग बढ़ रही है, इतने ज्यादा बातें हो रही है, याद रखिए रियलिटी स्टॉक के साथ सबसे बड़ा खतरा होता है दोस्तों कि जो न्यूज़ेस होती हैं, कभी सेल अप हो रही है, डाउन हो रही है, इसीलिए जो एंसिलरीज है उसकी, यानी कि आप मान लीजिए रियलिटी सेक्टर बढ़ेगा तो वहां क्या लगेगा, वायर्स लगेंगे, पेंट्स लगेंगे, इन सब सीमेंट लगेगा, इन सब सेक्टर में निवेश करने की ज्यादा सोचिए। और उसमें भी अगर पेंट में दोस्तों एशियन पेंट्स इज द बेस्ट, बेस्ट शेयर मींस बेस्ट शेयर। ठीक है, नेट सेल्स की मैं बात करूं तो आप पाएंगे दैट नेट सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 18% ईयर ऑन ईयर एंड 12.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू रुपीज 7096 करोड़ अकॉर्डिंग टू केआर चौक से। और इबिटा मार्जिन फॉल होता दिखाई देगा, ये 12.6% ईयर ऑन ईयर और 12.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो मैं कह सकता हूं अगर ये दोस्तों एस्टिमेट होता है तो शेयर मिक्स रहेगा, कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, लेकिन हाँ ये जो एक कहना चाहिए ईयर ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये जो इतना बड़ा जंप है ना दोस्तों 12.9% का, ये एक अच्छी खासी रिकवरी मोड की बातें कर सकता है। लेकिन जिस तरह से ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, लॉकडाउन की सिचुएशन अगर होती है तो शेयर में अगर गिरावट होती है दोस्तों तो सिर्फ और सिर्फ खरीदारी का मौका होगा एशियन पेंट्स। आगे चलेंगे तो आप पाएंगे, देखिए एडिलवाइस ने क्या कहा है, 3600 रुपए के टारगेट दिए हैं इसे, और ये 29 दिसंबर का दोस्तों आर्टिकल है, यानी आज से 10-12 दिन पहले की ही आर्टिकल है। तो आगे बढ़िए, फिर आप देखेंगे कि अभी अभी खबर निकल के आई है दोस्तों दैट एशियन पेंट हैज इमर्ज्ड एज द सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल पेंट कंपनी इन द वर्ल्ड। दुनिया की सेकंड सबसे वैल्यूएबल कंपनी है दोस्तों ये। द कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन हैज सोल्ड 22% टू 43.7 बिलियन डॉलर एट द एंड ऑफ December 31 फ्रॉम 35.6 बिलियन डॉलर अ ईयर अगो। इट नाउ रैंक्स 450th इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ मार्केट कैप। द कंपनी स्टॉक प्राइस एंडेड 0.5% हायर ऑन फ्राइडे। तो ये पुराना देखिए, मेन ये है सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल पेंट कंपनी बन गई है। और यही कारण है दोस्तों आने वाले समय में भी एशियन पेंट जिस तरह से बढ़ेगी ना, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, इतना कैश है, इतना जबरदस्त इनका कहना चाहिए कि डीलरशिप है, इतनी ज्यादा कनेक्टिविटी है ऑल ओवर द इंडिया कि कोई भी प्रॉब्लम आती है सबसे कम असर जिस कंपनी होगा वो होगा एशियन पेंट्स को। ठीक है, अब आगे चलिए तो देखिए एक HDFC बैंक, ये एक कहना चाहिए एक आर्टिकल पढ़ा था मैं, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए दैट हियर इज व्हाई यू शुड बैट ऑन एशियन पेंट्स, पिडिलाइट इंडस्ट्री, एक्सिस बैंक इन शॉर्ट टर्म। तो अपन बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एशियन पेंट्स की। तो वो क्या है आप देखिए, बाय एशियन पेंट्स बाय लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस थी दोस्तों 3500 की, अभी कितनी चल रही है दोस्तों, ये अभी भी उससे 50 रुपए 40 रुपए कमाई है। इनका मानना है स्टॉप लॉस 3300 रुपए का लगाना है, और टारगेट देखिए 3835 टू 4100, यानी कि कितना 9 से 17% दोस्तों रिटर्न की बात हो रही है। ठीक है, आगे मैं पढ़ूंगा तो आप देखिए द स्टॉक हैज बीन मेकिंग फ्रेश लाइफ टाइम हाइस कॉन्स्टेंटली सिंस अगस्त 2020। ठीक है, एक डिप आया था दोस्तों इस शेयर में जहां पे कई लोग घबरा गए थे लेने के लिए। मैं उस टाइम देखिएगा, आपको याद होगा, मैं शायद पता नहीं उस समय वीडियो बनाया था कि नहीं बनाया था, शायद तब मैंने खोला नहीं था ये वीडियो, ये चैनल को, 1 साल 1.25 साल पहले की बात है। एशियन पेंट्स में दोस्तों जिनमें से मैं भी था, मैं खरीदा तो था, लेकिन गलती मुझसे ये हो गई कि मैं सिर्फ 500-600 रुपए की तेजी में ही शेयर को सेल कर दिया था, विच वॉज माई मिस्टेक। और लेकिन उसके बाद से मैंने अपनी गलती मानी है दोस्तों। करेंटली आप मुझसे बात करें, मेरी पर्सनल होल्डिंग बिल्कुल नहीं एशियन पेंट्स में। बात करें फैमिली मेंबर्स की, शायद हो सकती है। आगे है पॉजिटिव अंडरटोन ऑफ द स्टॉक, द स्टॉक हैज फॉर्म्ड CIP फॉर्मेशन रुपीज 2850 लेवल्स एंड मूड ऑफ विच शोज बुलिश आउटकम स्टॉक। यानी देखिए जो 2850 है ना, एक बहुत कहना चाहिए बहुत तगड़ा सपोर्ट है शेयर का, लेकिन स्टॉप लॉस आपको केवल देख लीजिए 3300 का बताया जा रहा है। ठीक है, एज पर द प्राइस पैटर्न वी फील दैट स्ट्रॉन्ग प्राइस गेन मोमेंटम and move higher towards rupees 3835, 78.6% extension level of 2260 to 35505 projected from 2857 levels and eventually toward 4102 levels। तो देखिए ये मुझे अच्छी लग रही है टिप, बट फॉर मी, मैं एशियन पेंट में कभी भी ये नहीं मानता कि ऐसा कोई ट्रेड हमें लेना चाहिए।
मिल जाए ठीक है, लेकिन अगर इसमें गिरावट भी होती है दोस्तों तो सेल तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, सेल कतई नहीं करना चाहिए, केवल बाय ऑन डिप्स। एशियन पेंट्स ऐसे स्टॉक है जिसमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। और मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि एशियन पेंट्स कहना चाहिए एक उन स्टॉक्स में से है कि जिनके बारे में हमेशा, जैसे HUL हो गए, उन स्टॉक्स में जब मैं बात करता हूं वैसे ही शेयर ये एशियन पेंट्स है दोस्तों। तो वीडियो में यहाँ तक जुड़े थे, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों दूसरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। लेकिन कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लीजिएगा। तो ये इस वीडियो का अंत है, यहाँ तक जुड़े रहने धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।